5 जापानी मितव्ययिता की आदतें जो आपको अमीर बना सकती हैं। इन सरल तरीकों से अपने वित्त को मास्टर करें। जापानी मितव्ययिता की आदतों से संपत्ति का निर्माण। आज की तेज रफ्तार दुनिया में वित्तीय तनाव एक आम चुनौती है। बढ़ती लागत, अचानक होने वाले खर्च और कर्ज वित्तीय सुरक्षा को एक सपना बना देते हैं। हालांकि जापानी मितव्ययिता एक नया और ताज़ा नजरिया प्रदान करती है, जो माइंडफुलनेस, सादगी और टिकाऊ वित्तीय आदतों पर जोर देती है। कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपनाकर आप अपने वित्त पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने जीवन की गुणवत्ता को खोए बिना स्थायी संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं। आइए 5 समय परीक्षित जापानी मितव्ययिता की आदतों को जानें, जो आपके पैसे प्रबंधन के तरीके को बदल सकती हैं। 1. काकेबो बजट बनाने की कला। कल्पना कीजिए कि आप हर खर्च को हाथ से लिख रहे हैं। कोई फैंसी ऐप नहीं, कोई ऑटोमेटेड ट्रैकर नहीं, बस एक साधारण नोटबुक और कलम। यही है काकेबो का सार, एक पारंपरिक जापानी बजट बनाने की विधि जो माइंडफुलनेस और इरादे को बढ़ावा देती है। अपनी आय और खर्च को हाथ से लिखकर, उन्हें श्रेणीबद्ध करके और नियमित रूप से उनकी समीक्षा करके आप अपने खर्च करने की आदतों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। काकेबो का जादू इसकी सादगी में है। जब आप हर खर्च को शारीरिक रूप से लिखते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। समय के साथ यह जागरूकता अनावश्यक खर्च को कम करती है और बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद करती है। उदाहरण, किसी नए गैजेट को खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे इसकी सचमुच जरूरत है? क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? क्या यह मेरे जीवन में दीर्घकालिक मूल्य जोड़ेगा? यह मानसिक बदलाव आवेगपूर्ण खरीदारी को रोक सकता है और विचारशील खर्च को बढ़ावा दे सकता है। 2. मिनिमलिज्म को अपनाना कम ही बहुत है। मिनिमलिज्म का मतलब वंचित रहना नहीं है, बल्कि इरादे से जीना है। जापानी दर्शन दानशारी हमें अपने जीवन को सरल बनाने, केवल उन्हीं चीजों को रखने की सीख देता है जो जरूरी है या हमें खुशी देती है। अनावश्यक सामान को कम करके आप एक अधिक संगठित और तनाव मुक्त वातावरण बनाते हैं, साथ ही पैसे भी बचाते हैं। कई सस्ती चीजें खरीदने के बजाय उच्च गुणवत्ता वाले और टिकाऊ उत्पादों में निवेश करें, जो लंबे समय तक चलें। प्रो टिप: कुछ नया खरीदने से पहले 1 in 1 out नियम का पालन करें। यदि आप कुछ खरीदते हैं, तो अपने घर से एक चीज हटा दें। ये आदत आपको अधिक सामान जमा करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करती है। 3. दैनिक जीवन में मितव्ययिता। मितव्ययिता का मतलब कटौती करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट चॉइस करना है। जापानी संस्कृति संसाधनशीलता पर जोर देती है, चाहे वह छूट ढूंढना हो, सेकंड हैंड चीजें खरीदना हो या फिर चीजों को बदलने के बजाय उन्हें ठीक करना हो। पुराने कपड़े या उपकरणों को फेंकने के बजाय कई जापानी घरों में उन्हें ठीक करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। बुनियादी मरम्मत कौशल सीखने से आप पैसे बचा सकते हैं और अपनी चीजों की उम्र बढ़ा सकते हैं। उदाहरण, नया फर्नीचर खरीदने के बजाय पुराने फर्नीचर को रिफर्बिश करने पर विचार करें। एक नई कोट पेंट या छोटी मरम्मत से इसे नया रूप दिया जा सकता है और यह कम लागत में संभव है। इसके अलावा निजी वाहन के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से ईंधन, रखरखाव और बीमा पर काफी बचत हो सकती है। 4. घर का बना खाना पकाना। खर्च कम करने का सबसे आसान तरीका है घर पर खाना बनाना। बाहर खाने से आपका बजट खाली हो सकता है, जबकि घर का बना खाना न केवल सस्ता होता है, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। जापानी घरों में ताज़ा और मौसमी सामग्री का उपयोग करके सरल और पौष्टिक भोजन बनाया जाता है। यह न केवल किराने का खर्च कम करता है, बल्कि एक पौष्टिक आहार भी सुनिश्चित करता है। प्रो टिप: भोजन की योजना बनाने से खाने की बर्बादी कम हो सकती है। हफ्ते भर के लिए अपने भोजन की योजना बनाएं। केवल वही खरीदें जो आपको चाहिए और बचे हुए खाने के साथ रचनात्मक बनें। 5. संसाधनों का कुशल उपयोग। जो बचाएगा वही पाएगा। जापानी मितव्ययिता संसाधनों के कुशल उपयोग में गहराई से निहित है, चाहे वह पानी हो, बिजली हो या घरेलू सामान। साधारण आदतें जैसे बेकार की लाइटें बंद करना, ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना और लीक को ठीक करना यूटिलिटी बिल को काफी कम कर सकती है। इसके अलावा
रिसाइकलिंग और सामग्री को दोबारा उपयोग करने से वित्तीय बचत और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण, डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग खरीदने के बजाय पुनः उपयोग योग्य कपड़े के बैग का उपयोग करें। ऐसे छोटे बदलाव समय के साथ जुड़ते हैं और एक सकारात्मक प्रभाव बनाते हैं। एक वास्तविक जीवन की कहानी, माइकल की मितव्ययिता की यात्रा। माइकल हमेशा पैसे की समस्या से जूझता रहता था। अच्छी सैलरी कमाने के बावजूद वह महीने दर महीने गुजारा कर रहा था। निराश और परेशान होकर उसने विभिन्न वित्तीय रणनीतियों पर शोध करना शुरू किया और तभी उसे जापानी मितव्ययिता के बारे में पता चला। उसने काकेबो से शुरुआत की, हर खर्च को ध्यान से ट्रैक किया। जल्द ही उसने अनावश्यक खर्च की पहचान की और गैर जरूरी चीजों पर खर्च करना बंद कर दिया। उसने अपने घर को साफ किया, अनुपयोगी चीजों को बेचा और एक मिनिमलिस्ट जीवन शैली को अपनाया। घर पर खाना बनाकर, छूट ढूंढकर और संसाधनों का संरक्षण करके उसने धीरे धीरे अपनी बचत बढ़ाई। 1 साल के भीतर माइकल की वित्तीय स्थिति बदल गई। अब वह पैसे की चिंताओं से घिरा हुआ महसूस नहीं करता था। उसकी यात्रा इस बात का प्रमाण है कि छोटे लगातार बदलाव वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं। मुख्य बातें: 1. काकेबो खर्च को ट्रैक करने और माइंडफुल खर्च को बढ़ावा देने में मदद करता है। 2. मिनिमलिज्म अव्यवस्था और अनावश्यक खर्च को कम करता है। 3. मितव्ययिता सेकेंड हैंड खरीदना, मरम्मत करना और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना बड़ी बचत की ओर ले जाता है। 4. घर का बना खाना आर्थिक और स्वास्थ्यवर्धक दोनों होता है। 5. संसाधनों का कुशल उपयोग लागत कम करता है और स्थिरता को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष: छोटी आदतें, बड़ा प्रभाव। संपत्ति का निर्माण करने के लिए जीवन शैली में बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, बल्कि यह सरल और टिकाऊ आदतों को अपनाने के बारे में है जो आपके वित्तीय लक्ष्यों के साथ मेल खाती हैं। जापानी मितव्ययिता को अपनाकर आप अपने वित्त पर नियंत्रण पा सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं और एक अधिक संतोषजनक जीवन बना सकते हैं। कुंजी: निरंतरता और माइंडफुलनेस। छोटे से शुरू करें, प्रतिबद्ध रहें और अपने वित्तीय भविष्य को बदलते हुए देखें। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.